अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। आज 15 तारीख़ है अप्रैल और 2022 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिटकॉइन की और दीगर क्रिप्टो करेंसी की अपडेट दूंगा और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी कॉइन के पंप होने से पहले हम कैसे पता चला सकते हैं कि ये कॉइन पंप होगा। आप देखते हैं अक्सर कॉइन जो है वो बाइनेंस के ऊपर पंप हो जाते हैं, तो उनका हम पहले कैसे पता चला सकते हैं इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिटकॉइन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें। बिटकॉइन की सपोर्ट जो है वो अच्छी सपोर्ट 38,466 के पास है। इस तरह रेजिस्टेंस जो है 43,000 के पास है। सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर बिटकॉइन यहाँ की प्राइस यहाँ तक आती है तो यहाँ से ऊपर जा सकती है। इसी तरह रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर इसकी प्राइस आती है तो इससे प्राइस जो है वो नीचे जा सकती है। ये शॉर्ट टर्म की जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं। इस तरह आप देखें जो डॉलर इंडेक्स है वो इस टाइम अपनी रेजिस्टेंस के पास है। 100.55 पर इसकी रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं। तकरीबन ये पिछले 20 साल से 20 ईयर्स से ये इसी प्राइस रेंज के अंदर है, यानी 103 से 100 के मैक्सिमम यहाँ पर 103 पे गया और 100 पे ये तकरीबन ये 4-5 दफ़ा ये पिछले 20 सालों के अंदर आया है। इसको मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। मैं ये देखें 2000 तकरीबन 4 से जो है ना वो ये ड्रॉप हुआ था और फिर ये मज़ीद ड्रॉप होता रहा है और ये 2014 के बाद ये थोड़ा सा ये अप आया है और अभी भी ये इसी रेंज के अंदर ये चल रहा है। तो आप देखें कि ये जो 100.55 की जो इसकी रेजिस्टेंस है, यहाँ से इसने 3 से 4 दफ़ा, बल्कि इसी रेजिस्टेंस से हर दफ़ा जो है वो काफ़ी दफ़ा ये नीचे आया है। ये अप्रैल के अंदर 2020 के अंदर ये भी नीचे आया, ये इसी को टच करके। इसी तरह मई 17 के अंदर भी ये इसी रेजिस्टेंस को तकरीबन ये ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन फिर इधर से ये टच करके नीचे आया है। इसी तरह दिसंबर के अंदर 15 के अंदर इसी रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो डॉलर इंडेक्स है यहाँ से ये रिवर्स आएगा या मैक्सिमम यहाँ से ऊपर तक जाके फिर ये रिवर्स आएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि यूक्रेन और रशिया की जो वार है उस पर डिपेंड करता है कि अगर तो रशिया ये जंग हार जाता है, अमेरिका जीत जाता है, तो ये डॉलर इंडेक्स जो है वो मज़ीद ऊपर जा सकता है। अगर तो रशिया को कामयाबी मिलती है तो यहाँ से ये जो डॉलर इंडेक्स की लाइन है ये नीचे की तरफ आ सकती है। तो आप जब भी ट्रेडिंग करें तो डॉलर इंडेक्स को लाजमी देखा करें, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जब ऊपर जाता है तो बिटकॉइन नीचे आ जाता है। जब बिटकॉइन ऊपर जा रहा हो तो डॉलर इंडेक्स जो है वो उस टाइम नीचे होता है। तो ट्रेड लेने से पहले आप इसको लाजमी नज़र में रखा करें। इस तरह अगर BTC की डोमिनेंस की बात करें, कल और परसों से इसकी डोमिनेंस कम हुई है, लेकिन इस डोमिनेंस कम होने से ज़्यादातर आल्ट कॉइन पे फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी वजह ये है कि बिटकॉइन की जो मार्केट है वो ऑलरेडी बेरिश के अंदर है, इसलिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी की दूसरे कॉइन्स को देखें तो मैंने ये इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे किया है। कॉइन मार्केट कैप पे टॉप 100 कॉइन्स हैं ये। तो सबसे ज़्यादा जो डाउन आया वो जिल कॉइन आया है और नियर कॉइन आए हैं और जो वेव्स भी है, कंपाउंड भी है। ये सारे कॉइन्स जो है सबसे ज़्यादा जो है वो बेरिश हैं। मैं इसलिए ये सबसे शो कर रहा हूँ यहाँ पर कि कौन ये डाउन आए हैं, क्योंकि जब कॉइन डाउन आए हों तो वो बेस्ट टाइम होता है उसको बाय करने का, बजाय कि मैं इसको आपको बताऊं कि कौन सा कॉइन अप गया है उसको बाय करें, क्योंकि जो अप चला गया है वो नीचे भी आ सकते हैं। लेकिन जो डाउन कॉइन है जो ऑलरेडी नीचे है वो उसको बाय करेंगे तो वो ऊपर जाएगा, तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है उसमें से। तो अगर आप जिल कॉइन को बाय करना चाहते हैं, जिल कॉइन की सपोर्ट जो है वो 0.10 के पास है, 0.08 के पास है, 0.04 के पास है। तो ये ग्रीन लाइंस जो है सपोर्ट को ज़ाहिर कर रही हैं। तो ये थोड़ा सा कल ऊपर गया था, लेकिन ये दोबारा अपनी सपोर्ट के पास आ रहा है। इसको आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, साथ इसको इन्हीं ग्रीन लाइन पे DCA भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा यहाँ पर बाय करें, फिर थोड़ा यहाँ पर करें, फिर थोड़ा नीचे आके इसको बाय करें। इसकी रेजिस्टेंस 0.17 के ऊपर है। ये सब देखते हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप बिटकॉइन को लाजमी देखें। अगर बिटकॉइन अच्छी पोजीशन में है तो ये अपनी सपोर्ट को टच करके वापस चला जाएगा। अगर बिटकॉइन बेरिश है, नीचे आएगा, तो ये करेंसीज भी नीचे आने के, बाकी करेंसीज के नीचे आने के चांस भी हो सकते हैं। तो इस तरह अगर नियर कॉइन को आप बाय करना चाहते हैं, नियर कॉइन को आप 13.30 पे बाय कर सकते हैं। इसकी सपोर्ट यहाँ पर है। इस तरह रेजिस्टेंस इसकी जो है वो 17.95 के पास है।
अगर जो बिटकॉइन की फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो बिटकॉइन का जो इस टाइम का चार्ट है वो 22 शो कर रहा है। 1 घंटे का पहले का चार्ट है ये 40,223 पे एक्सट्रीम फ़ियर शो कर रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि पहले भी बताता रहा हूँ वीडियोस के अंदर कि जब एक्सट्रीम फ़ियर में हो मार्केट तो लाजमी एंट्री लिया करें। अगर आप सेंटीमेंट्स के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेंटीमेंट्स हमें अगर बता रहे हो कि ये एक्सट्रीम फ़ियर में तो उस टाइम मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। जब जैसे ग्रीन में जाए, ये ग्रीन में आए तो ये सुई ग्रीन की तरफ आए तो आप उस टाइम जो है वो एग्ज़िट ले सकते हैं। तो एक्सट्रीम फ़ियर के अंदर जितनी जितनी ये सुई नीचे जाती जाएगी या वैल्यू इसकी कम होती जाएगी उस टाइम आपके एंट्री के चांस बढ़ते जाएंगे। वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं और जैसे ही ऊपर जाएगी उसको आप फ़ौरन प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। तो उसके अलावा अगर हम बात करें कि ये प्राइस कितनी ज़्यादा नीचे गिर सकती है बिटकॉइन की प्राइस, तो इसकी जो रिलीज़्ड प्राइस है वो इस टाइम तकरीबन 24,000 के पास है। प्लान बी ने ये ट्वीट की है। तो प्लान बी स्टॉक टू फ्लो के चार्ट के जो है वो फाउंडर हैं, क्रिएटर हैं। तो इन्होंने ये चार्ट शेयर किया कि बिटकॉइन की प्राइस अगर नीचे आती है तो ये क्या इस टाइम नीचे आ सकती है या पहले कब नीचे आई है। तो इन्होंने बताया कि ये पहले 3 दफ़ा जो है वो नीचे आई है। उसकी वजह यह है कि 2011 के अंदर एक एक्सचेंज थी एम्प्टी गॉक्स एक्सचेंज, वहाँ पर हैक हुए थे बिटकॉइन। इस तरह 2014 के अंदर बिट स्टैम्प एक्सचेंज हैक हुई थी और BSV फोर्क वगैरह हुआ था। इस वजह से इन सालों के अंदर ये जो प्राइस है वो डाउन आई थी। तो ये कह रहे हैं कि अभी ऐसी सिचुएशन कोई नज़र नहीं आ रही कि जिसमें हम कह सकें कि इस प्राइस इतनी ज़्यादा नीचे गिर सकती है। तो बहरहाल ये तो अगर इस तरह का इवेंट होना हो, हैकिंग होनी हो तो वो तो एक दिन में हो सकती है। अब मैं समझता हूँ अगर बाइनेंस वगैरह पे कोई ऐसी अटैक हो हैकिंग का तो तभी कोई ऐसी प्राइस गिर सकती है। लेकिन अभी तक जो नज़र आ रहा है, हालात नज़र आ रहे हैं, उसमें कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आ रहा कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो नीचे की तरफ गिरेगी। इस तरह जो लूना फाउंडेशन है उन्होंने मज़ीद 4.95 मिलियन के जो डॉलर के बिटकॉइन बाय कर लिए हैं। तो बिटकॉइन की प्राइस को ये एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली हुई है। जैसे जैसे नीचे जाती है तो जो टेरा लूना का जो फाउंडेशन है वो नीचे से उसको बाय करते जा रहे हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक एतमाद है कि ये प्राइस नीचे नहीं गिरेगी क्योंकि टेरा लूना ने काफ़ी जो है ना वो कॉइन बाय करने हैं। तो इस तरह अगर आप जो क्रिप्टो करेंसी के आप बात करें कि कौन सा कॉइन ऊपर जा सकता है, वो एक छोटी सी ट्रिक है तो मैं वो बताता चलूँ आपको। आप कॉइन गेको की वेबसाइट खोलें और कॉइन गेको की वेबसाइट खोल के आप यहाँ पर सर्च करें बाइनेंस। मतलब मैं चाहता हूँ कि जो बाइनेंस के कॉइन्स हैं वो मुझे पता चले कि वो कौन सा पंप करने वाला है। तो यहाँ एक्सचेंजेस पे देखें, आप एक्सचेंज पे क्लिक करके बाइनेंस पे क्लिक करें। आप बाइनेंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कॉइन्स बाइनेंस के ऊपर अवेलेबल हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इस टाइम 364 कॉइन्स इसके ऊपर अवेलेबल हैं। तो जो कॉइन गेको भी के डेटे के मुताबिक, तो यहाँ पर आप देखें कि जो यहाँ पर जितने भी कॉइन शो हो रहे हैं यहाँ पर आप डिस्प्ले मार्केट कैप भी कर दें ताकि आपको डिफरेंट कॉइन्स की मार्केट कैप भी शो होना शुरू हो जाए। तो ट्रिक ये है कि जब भी किसी कॉइन का वॉल्यूम बढ़ता है, यानी कि उसकी ट्रेडिंग बाय एंड सेल ज़्यादा शुरू हो जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उस कॉइन के पम्प करने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपने सर्च ये करना होता है कि जो लो मार्केट कैप है या जो भी कॉइन जिसका टोटल मार्केट कैप के करीब अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरह जैस्मी कॉइन है, अब देखिए इसका मार्केट कैप 85 मिलियन डॉलर है, ठीक है जी। और इसका आप 24 आवर का वॉल्यूम देखें, इसका बाइंग एंड सेलिंग देखें तो इसकी 54 मिलियन इसकी जो है वो हमारे पास इसका वॉल्यूम है। तो इसका मतलब है कि इसके मार्केट कैप की बिल्कुल करीब इसका जो है वो वॉल्यूम है, ट्रेड बाय और सेल इसका ट्रेड हो रहा है। तो इसके जैस्मी कॉइन के पंप होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मार्केट कैप के करीब जो है वो इतना वॉल्यूम बढ़ गया है इसका। लेकिन आप इसका जो है इसके अंदर जाके इसको ओपन करता हूँ मैं जैस्मी कॉइन को, तो आप ये यहाँ से देखें, इसकी प्राइस चेक करें आप इसका बाकी डेटा भी आप देखें कि जो इसकी प्राइस है वो ज़्यादा अप तो नहीं गई। आपने ये चीज़ चेक करनी होती है। तो मैं पिछले 24 घंटे में देखता हूँ कि प्राइस इसकी फ़िलहाल अभी डाउन ही है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया और प्राइस भी आप चली गई है फिर आप एंट्री बिल्कुल भी ना लें
क्योंकि प्राइस आप चलेगी फिर तो एंट्री लेने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर प्राइस नीचे ही है फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आप बाकी चीज़ें भी चेक करें, इसका जो ऑल टाइम हाई है वो चेक करें, ऑल टाइम लो चेक करें, फिर ये देखें कि पिछले 1 साल में इसकी परफॉर्मेंस क्या थी। तो अगर मैं पिछले 1 साल का चार्ट खोलता हूँ तो ये तकरीबन नवंबर के अंदर, ये अक्टूबर के अंदर ये इसने 0.25 तक ये किया था, और अगस्त के अंदर जो है ये सितंबर के अगस्त सितंबर के अंदर ये तकरीबन 0.01 की प्राइस पे जो है वो चल रहा था। तो आप इसमें जो है वो आप परफॉर्मेंस अगर देखें तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये अगर इसका वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो ये यहाँ से ये मज़ीद पम्प कर सकता है अगर कोई बिटकॉइन ऊपर जाता है और जो है वो मार्केट बुलिश होती है। तो ये छोटा सा ट्रिक है, लेकिन इसमें एंट्री लेने से पहले अपनी रिसर्च लाजमी करें आप, और अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ लें। सारे फंड एक दफ़ा ना डाल दें आप, आहिस्ता आहिस्ता DCA करके, डॉलर कॉस्ट एवरेज करके आप इसमें एंट्री लें। तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ मनी मैनेजमेंट सीख के, सब चीज़ें सीख के फिर आप जो है ना इन्वेस्टमेंट किया करें। सिर्फ मेरी वीडियो देख के आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि ये इंतहाई रिस्की मार्केट है, इसमें आपको शदीद लॉस भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह ताला कल हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।